हेलो स्टूडेंट्स, एपी चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 1 का जी चल रहा है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1 का जी का 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए और आज हम 6 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आज आपका एपी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यदि नए स्टूडेंट है तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 का ए से लेकर एक्सरसाइज 1 का जी का 5 नंबर क्वेश्चन तक देखे, उसके बाद यह क्लास का वीडियो देखे। ओके, हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। ओके, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में है एक व्यक्ति 4860 का ऋण। देखिए एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, ठीक है, 4860 रुपया का ऋण, 60 रुपया का कितना है, 4860 रुपया का ऋण 10 किस्त में चुकाता है, मतलब 10 इंस्टॉलमेंट में चुकाता है। कितना में, 10 इंस्टॉलमेंट में चुकाने का इंतज़ाम करता है। ओके, ये किस्त एक्सरे है, एक एपी में किस्त बना हुआ है जहाँ किस्त में वार्षिक वृद्धि 24 रुपया है, मतलब प्रत्येक साल कितना है, 24 रुपया वृद्धि करता है। ओके, प्रत्येक साल इंक्रीज करता है 24 रुपया। तो उसकी पहली किस्त की राशि ज्ञात करने के लिए हमको बोला है। ठीक है, सबसे पहला बार कितना रुपया दिया था, क्या इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया था, सो बोला है निकालने के लिए। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या था, 4860 रुपया ऋण है जिसको 10 वर्ष में हमको देना है। कितना वर्ष में, 10 साल में देना है। ओके, और वो भी एपी के रूप में। तो एपी में क्या रूल है आपको पता है कि डिफरेंट बराबर होता है एपी में। ठीक है, इसमें बोला भी है कि प्रत्येक साल 10, 20, 24 रुपया बढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक साल 24 रुपया बढ़ाएंगे। मान के चलते हैं कि पहला ईयर 100 रुपया दिया। ओके, पहला ईयर क्या दिया, 100 रुपया। ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर कितना देगा, 24 रुपया बढ़ा के तो 124 रुपया देगा। ओके, माने हैं कि पहला साल 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट हम दिए। ठीक है, देखिए सेकेंड ईयर फिर क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 24 रुपया वार्षिक किस्त बढ़ाता है। ओके, तो वार्षिक किस्त में इंक्रीज करना है 24 रुपया। जैसे मैं मान के पहला किस्त हम 100 माने तो ये पहला फर्स्ट किस्त 100 रुपया दिए, फर्स्ट किस्त कितना दिए, 100 रुपया। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना का देंगे, 124 रुपया का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, 24 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, जितना किस्त देगा उसका अगला साल में देगा तो 24 रुपया बढ़ा के देगा। तो फर्स्ट ईयर हम 100 रुपया दिए तो सेकेंड ईयर 124 रुपया देंगे। थर्ड ईयर कितना देंगे, फिर 124 रुपया इसमें बढ़ा दीजिए, 148 रुपया देंगे। फिर फोर्थ ईयर कितना देंगे, फिर 24 रुपया बढ़ा दीजिए तो कितना देंगे, 72 देंगे, 172 रुपया। ठीक है, तो देखिए यह मेरा एपी में खुद ही बन जाता है। देखिए जो डिफरेंस जो 24 दिया बढ़ा बढ़ा के, तो प्रत्येक साल 24 बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो 24 क्या हुआ, डी हो गया। ठीक है, और मेरा इतना रुपया देना है, कुल कितना देना है, 4890। तो कुल को हम क्या बोलते हैं, एस एन। तो एस एन दिया है, एस एन बराबर 4860, मतलब कुल इतना रुपया देना है, कितने वर्ष में देना है, 10 वर्ष में। तो मेरा हो गया एन, एन बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, 10 ईयर में देना है। ओके, और प्रत्येक साल कितना बढ़ाना है, 24 रुपया बढ़ाना है। तो डी मेरा क्या हुआ, डी मेरा क्या हुआ, 24 रुपया हो गया। ठीक है, जैसे देखा बताए नहीं अपने एग्जाम्पल के तौर पे हम दिए। देखिए फर्स्ट ईयर 100 रुपया दिए, तो सेकेंड ईयर कितना देंगे, 124 रुपया देंगे। थर्ड ईयर कितना देंगे, फिर 24 बढ़ा के 148 रुपया देंगे। फिर फोर्थ ईयर कितना देंगे, 172 रुपया देंगे। तो हमको बोला है पहला किस्त, जैसे माने हैं पहला किस्त की 24 रुपया देंगे। क्वेश्चन में तो नहीं दिया कि पहला किस्त कितना है, तो हमको बोला है पहला किस्त निकालने के लिए। जैसे माने पहला किस्त 100, तो उसी प्रकार से इसमें पहला किस्त कितना होगा, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, कितना पेमेंट किया होगा इंस्टॉलमेंट, सो बोला है हमको निकालने के लिए। ठीक है, तो हम ए बराबर क्या होगा, पहला को क्या मानते हैं हम, ए। तो ए बराबर क्या होगा, वाट। बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में दिया था कि कुल हमको 4860 रुपये देना है और 10 ईयर में इसको समाप्त करना है। ओके, कितना में देना है, 10 ईयर में। प्रत्येक साल कितना बढ़ाना है 24 रुपया।
तो जो हम बढ़ाएं प्रत्येक साल 24 से बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा तो बोला नहीं है। तो जो डिफरेंट मेरा इक्वल है, क्योंकि 24 रुपया डिफरेंट होगा प्रत्येक साल में, कितना होगा 24 रुपया इंक्रीज होगा, तो मेरा डिफरेंट क्या होगा 24 रुपया का है डिफरेंट। तो डिफरेंट ही मेरा क्या होता है डी होता है, क्योंकि एपी का रूल है कुछ जो डिफरेंट है आपका वही आपका क्या है डी होगा। जैसे मैं यहीं पे अभी एग्जाम्पल ली 100 रुपया, जस्ट एग्जाम्पल लिए ना कि फर्स्ट हम इंस्टॉलमेंट 100 रुपया देते, तो सेकेंड ईयर 124 देंगे, तो उसका डिफरेंट क्या हुआ 24, तो वही डिफरेंट क्या होता है आपका डी होता है। जैसे डी का हम फॉर्मूला भी बताए थे कि दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तो दूसरा में से देखिए 124 से दूसरा पद है, फिर पहला कितना है 100 है, तो दूसरा में से 100 को घटाएंगे तो कितना होगा 24 रुपये आ जाएगा ना। तो यही मेरा क्या हुआ डी इंक्रीज 24 रुपये इंक्रीज करता है। पहला किस्त बोला है तो पहला किस्त ए हुआ, क्योंकि पहली बार देंगे तो मेरा क्या हुआ ए। जैसे पहली बार 100 रुपया दिए तो मेरा ए बराबर क्या होगा यहाँ पे 100 रुपया, जो एग्जाम्पल माने ए बराबर हम 100 माने हैं। हमको यही बोला है कि हम कितना रुपया पहला भुगतान करेंगे, 100 बोला है निकालने के लिए, ठीक है। पहली किस्त की राशि निकालने के लिए बोला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसलिए यदि कोई भी डाउट हो तो अवश्य कमेंट्स करिए, क्योंकि आज के बाद एपी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए हैं यूट्यूब चैनल पे मेरा, ठीक है। प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं मिले तो प्ले लिस्ट में जाना है और लिखा होगा एपी चैप्टर, उसमें जाके एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ओके, एक एक वीडियो होगा, एक एक वीडियो को देखकर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। हाँ, यदि फुल कोर्स फिर लेना है, मान के चलिए आपको जीपी भी पढ़ना है, एचपी भी पढ़ना है, मतलब बी.एन. गुप्ता का बुक आपको पता होगा कि डॉक्टर हम बी.एन. गुप्ता का बुक बनाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि हम डॉक्टर बी.एन. गुप्ता का बुक को सॉल्व करते थे। देख लीजिए मेरे पास में है डॉक्टर बी.एन. गुप्ता का बुक, ठीक है। मतलब इसका टोटल एक एक चैप्टर पढ़ना है आपको, एक एक चैप्टर, जैसे हो गया एपी, जीपी, एचपी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और जो है परसेंटेज, जो जितना भी चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियम मोड, जो भी पढ़ना है चैप्टर, बस हमारे नंबर पे कॉल करिए, इस नंबर पे 62 00 82 38 90। ओके, 62 00 82 38 90 पे कॉल करिए और फुल कोर्स में ज्वाइन लीजिए। ओके, यदि एक एक चैप्टर पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, इसी जैसे हम बताए यूट्यूब पे, उसी प्रकार का सीरीज बाय सीरीज पढ़ना है, एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन, तो इस नंबर पे कॉल करिए 62 00 82 38 90 और अपना फुल कोर्स में ज्वाइन ले लीजिए। ओके, बस कुछ फीस लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, हम बता देंगे, जब कॉल करिएगा तो हम बता देंगे फीस। चलिए, नहीं तो इसका हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा कोर्स, सो ठीक है। यदि लेना हो तो इस नंबर पर बस कॉल कर दीजिए, नहीं तो वीडियो बनाएंगे कैसे लेना है नहीं लेना है, कितना फीस रहेगा सो भी बताएंगे। अभी तो चलिए इसको मिटा देते हैं, नंबर नोट करना है तो नंबर नोट भी कर सकते हैं। चलिए SN बराबर कितना है 48 60, कितना है 48 60। ओके, फिर अब देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है, NY2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D इजकल टू 400, कितना है 4860 दिया है। ओके, फिर n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 10, निकालें ना, n बराबर 10 ईयर देते हैं, n का मान हुआ 10 आपका, यहाँ पे 10 दे देते, डिवाइडेड 2, फिर 2। अब देखिए a तो निकालना है तो a नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखिए 2a प्लस n का मान दिया है 10, यहाँ पे दे देते हैं 10 -1, d का मान कितना दिया है 24, तो यहाँ पे लिखते हैं 24। ओके, फिर इजकल टू 48 60। ओके, अभी दूसरे काट दीजिए, कितना होगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 इंटू 2a प्लस
9 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। 10 में से एक जाएगा तो क्या होगा, 9 आ गया। मल्टीप्लाई में दिया है तो मल्टीप्लाई धर दिए, ये 24 है तो यहाँ पे 24 दे दिए। ओके, इजकल टू 48 60। फिर 5 इंटू 2a प्लस, अब 24 को 9 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, ठीक है। देखिए 24 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को 9 से, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 होगा, 9 दूनी 18 3 21, 216 होगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 9 और 24 को तो 216 आ जाएगा, ठीक है। 9 चौका 36 के 6 3 हासिल, 9 दूनी 18 3 21, 216 आ गया। ओके, इजकल टू कितना दिया है, 4860, 4860। ओके, फिर अब इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, या 5 से इसको आप डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a को 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना होगा यहाँ पे 10a प्लस, आप 216 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30 हासिल 3, 5 5 3 8, 5 दूना 10, 1080 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 10a, ये प्लस है तो प्लस, 216 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 1080 इजकल टू 4860। ओके, फिर 10a इजकल टू 4860 माइनस 1080 को इधर ले आएंगे, देखिए लेफ्ट साइड में है, और ले आएंगे इसको राइट साइड में, तो प्लस है, ये प्लस में है 1080 तो माइनस में होगा 1080। फिर 10a इजकल टू 4860 में से 1080 घटाएंगे तो कितना होगा, 4860 में से 1080 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 4860 में से 1080 घटाएंगे तो देखिए 0 का 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 6 में से 8 तो नहीं जाएगा, देख 5 चलेंगे तो 16 में से 8 गया तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा, ये 7 है तो 7, यहाँ पे 3, कितना होगा 3780 रुपया हो जाएगा। ओके, इससे आगे यहाँ पे बताते हैं 3780 रुपया हो जाएगा। चलिए अब एक का मान निकालना है, तो यहाँ पे इससे नीचे आप लिखिएगा, इसीलिए a बराबर 3780 3780 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड देंगे, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 1 से डिवाइड देंगे कितना होगा, उतना ही आएगा 378 रुपया। तो मेरा पहली किस्त कितना है, 378 रुपया का है। ओके, 378 रुपया का मेरा पहली किस्त है, तो यही बोला था निकालने के लिए, निकल गया 378 रुपया। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः पहली किस्त 378 होगा। चलिए इसे आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए नोट हो गया, नोट नहीं हुआ तो वीडियो को रोक कर नोट कर ले। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। सबसे पहले नोट कर ले, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति है 3250 का ऋण मासिक किस्तों के रूप में चुकाता है, ठीक है।
मासिक किस्त में चुकाता है, इंस्टॉलमेंट चुकाता है, मतलब महीने में, मंथली में चुकाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैन रिपीट, इंग्लिश में भी यही लिखा है फर्स्ट मंथ, मतलब महीना में 3250 रुपया चुकाता है। अब देखिए कितना महीना में चुकाता है इसको, 3250 का ऋण है, मासिक किस्त में चुकाता है। प्रथम वर्ष यहाँ पे गलती से लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे होगा प्रथम मंथ, यहाँ पे होता वर्ष नहीं होता, यहाँ पे होता प्रथम मासिक होता है। ठीक है, मतलब प्रथम महीना होता है। प्रथम महीना 20 किस्त देने के पश्चात 15 किस्त राशि बढ़ाता है। 15 महीने, यहाँ पे गलती से हिंदी में लिखा गया है प्रथम वर्ष, ओके, यहाँ पे होता प्रथम मासिक, क्योंकि इंग्लिश में देखिए लिखा है 20 इन द फर्स्ट मंथ, पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ। इंग्लिश में लिखा है फर्स्ट मंथ, मतलब पहला महीना 20 रुपया देता है, उसके बाद इंक्रीज करता है 15 रुपया प्रत्येक महीना, एवरी मंथ लिखा है ना। इंग्लिश हिंदी में लिखा है, गलत लिखा गया प्रथम वर्ष, इसको आप लिखिए प्रथम मासिक में या प्रथम महीना में। प्रथम महीना वर्ष में, वर्ष है ना, उसको महीना लिख दीजिए। 20 किस्त देने के पश्चात 15 रुपया बढ़ाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन भी थोड़ा उसी प्रकार का लेकिन थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3200 कितना रुपया है, 3200 का ऋण है, ओके, इसको चुकाना है। इसको कैसे चुकाना है ऋण को, लोन को, तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि 20 रुपया महीना पे, मतलब 20 रुपया महीना, यहाँ पहला महीना 20 रुपया देना है। क्या बोला, पहला महीना 20 रुपया, फर्स्ट मंथ मतलब एफ का मतलब फर्स्ट, एम का मतलब मंथ, फर्स्ट मंथ 20 रुपया देता है। और क्वेश्चन में बोला है कि उसके पश्चात, यदि देखिए फर्स्ट मंथ मान के लिए हम जनवरी में दिए 20 रुपया, ठीक है, फिर अगला महीना हम फरवरी में देंगे तो 15 रुपया बढ़ा के, तो कितना देंगे हम, 35 रुपया देंगे। फिर अगला महीना 15 रुपया बढ़ा के 50 रुपया देंगे, फिर अगला महीना 65 रुपया देंगे। ऐसे करके आपको बोला है पेमेंट करने के लिए, ओके। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे करके पेमेंट करना है, बढ़ा के 15 रुपया, पहला महीना 20 रुपया देना है, उसके बाद जब देना है तो 15 रुपया बढ़ा कर देना है। जैसे हम बताया कि जनवरी में 20 रुपया दिए, फिर फरवरी में कितना देंगे, 15 रुपया बढ़ा कर तो 35 रुपया देंगे, फिर मार्च में कितना देंगे, 15 रुपया इसमें बढ़ा कर 35 में 50 रुपया देंगे, फिर अगला अप्रैल में कितना देना है, 65 रुपया। उसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो हमको यही बोला है कि कितना महीना में, ठीक है, कितना महीना में 3700 कितना है, सॉरी 3250 रुपया दे देगा। ठीक है, मतलब देखिए ऐसे करते करते देखिए 15 रुपया, मतलब पहला महीना 20 रुपया है, अब 15 रुपया बढ़ाते 3250 रुपया चुकाने में कितना महीना लग जाएगा, सो बोला है निकालने के लिए, मंथ बोला है निकालने का, टोटल मंथ कि कितना महीना में हम 3250 रुपया दे देंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला कि 3250 रुपया देना है ऋण। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट महीना इसको हम 20 रुपया दिए, फिर सेकेंड महीना देना है तो 15 रुपया बढ़ा कर, ठीक है, तो 15 रुपया बढ़ा कर, तो हम यहाँ पर बताए जनवरी में मान के चलते हैं, माने हैं 20 रुपया दिए, फिर फरवरी में कितना देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 15 रुपया बढ़ा कर तो 35 रुपया, फिर मार्च में कितना देंगे, फिर 15 रुपया इसमें बढ़ा कर 50 रुपया, फिर अप्रैल में कितना देंगे, 15 रुपया बढ़ा कर 65 रुपया, 65 रुपीज़। ठीक है, इतना ऐसे करके हम सीरीज वाइज चलते जाएंगे। तो हमको बोला कि ऐसे करते यदि पेमेंट करेंगे तो 3250 रुपया कितना महीना में पेमेंट हो जाएगा, सो बोला है निकालने के लिए। पूरा ऋण चुकाने में कितने महीने लगेंगे लिखा है हिंदी में। ठीक है, चलिए, तो मेरा देखिए एसएन है दिया है 3250 रुपया, और आपका एपी में आ गया 20, 35, 50, 65। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर बताते हैं।
तो कितना रुपया देना है, 3250 रुपया देना है, ठीक है। और कैसे देना है, तो फर्स्ट महीना 20 रुपया, तो मेरा AP में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 है। फर्स्ट महीना 20 रुपया, फिर सेकेंड महीना देना तो 15 रुपया बढ़ाकर, तो 15 रुपया बढ़ाएंगे तो कितना होगा 35 रुपया। फिर थर्ड महीना कितना देंगे, फिर 15 रुपया इसमें बढ़ा देंगे, क्यों रूल है 15 रुपया प्रत्येक महीना बढ़ाना है, एवरी मंथ। ओके, तो 15 रुपया बढ़ाएंगे तो कितना होगा 50। फिर अगला महीना 65। उसी प्रकार से जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाएगा n, ठीक है, n मंथ, मतलब कितना साल में देगा वही तो बोला है निकालने के लिए हमको। अब देखिए a बराबर क्या होगा मेरा, a बराबर 20 और d बराबर क्या होगा, दूसरा में से पहला घटता है, या ऐसे ही भी क्यों 15 रुपया बढ़ाता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया, नहीं भी लिखेंगे तो 15 रुपया डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। हम AP में लिख दिए हैं, यदि ये भी नहीं लिखती तो चलता, क्योंकि बोला है पहला किस्त है 20 रुपया का, तो पहला किस्त मेरा क्या होता है A, तो हम A बराबर देते हैं 20 रुपया। फिर बोलता है बढ़ाने के लिए 15 रुपया, तो वही 15 रुपया जो बढ़ रहा है मेरा D हो गया, तो D बराबर 15 दे दिए। समझाने के लिए इसको हम लिख दिए हैं, समझे। हमको बोला कितना महीना में 3250 रुपया देगा, तो 3250 रुपया टोटल है, तो टोटल को हम SN से सूचित करते हैं। SN बराबर कितना है 3250 रुपया। और कितना महीना में देगा, तो महीना N, महीना वर्ष N से सूचित किया जाता है। ओके, N बराबर वाट, N निकालना है, इसीलिए SN बराबर 3250 रुपया दिया है, ठीक है। अब SN का फॉर्मूला यहाँ पे लागू करेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ओके, इक्वल टू 3250। फिर N तो निकालना है, N/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, A का मान कितना है 20, यहाँ पे 20 दे दीजिए, प्लस N-1, D का मान कितना है 15 दिया है, तो यहाँ पे 15 दे दीजिए, 3250 N/2 इंटू, अब देखिए 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 40 हो जाएगा, प्लस 15 को N से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में N-1 है और इंटू में 15 है, तो इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तब इंटू से बाहर होगा ये, ठीक है, ब्रैकेट हटेगा। 15 को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15N, ये माइनस से तो माइनस दे दीजिए। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 आ जाएगा, इक्वल टू 3250। ओके, फिर N/2 इंटू, आप देखिए ये 40 है और -15 है, तो 40 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 25 रुपया होगा, 25 प्लस 15N फिर बराबर क्या है 3250। फिर आप इसको इस देखिए इंटू में है, तो इंटू में ये भी क्या है, आप बड़ी कोस्ट में, बड़ी कोस्ट हटाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए N/2 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25 N/2, 25 N/2, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर N/2 को 15N से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15N है, N से मल्टीप्लाई होगा तो 15N स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3250, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा फैक्टर। ओके, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 का 25N प्लस 15N स्क्वायर इक्वल टू 3250। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। ओके, फिर इससे आगे हम यहाँ पे बताते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब एक को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा,
25n प्लस 15n स्क्वायर इजिकल टू, अब देखिए 3250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके 6500 रुपया आ जाएगा। ओके, फिर या है, ठीक है, या लिखिएगा। अब देखिए एन स्क्वायर को पहले लिखते हैं, अभी एन स्क्वायर वाले को बाद में। ठीक है, 15n स्क्वायर प्लस 25n। अब देखिए 6500 रुपया क्या है, प्लस में है, कुछ नहीं यहाँ पे दिया है तो ये प्लस में है। ठीक है, अब देखिए प्लस में है, बराबर की इस इधर है, बराबर की इधर है तो हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, बायां पक्ष में। ये मेरा बायां पक्ष वाला है, ठीक है, ये मेरा दायां पक्ष वाला है। बायां पक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 6500 आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके, आप देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये भी 5 से कट जाता है, ये भी 5 से कट जाता है, ये भी 5 से कट जाता है। ठीक है, तो सबको हम 5 से डिवाइड दे देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे 5 से डिवाइड देते हैं सभी को। ओके, 5 से, यहाँ हिंदी में लिख भी सकते हैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड देने पर, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, डिवाइडेड 5। ठीक है, दोनों ओर दे दीजिएगा, देना है तो दोनों तरफ देना है, 0 में भी देना है। ठीक है, 5 दिया 15, 3 से कटा फिर 5 25, 5 से कटा फिर 5 से कटेगा तो कितना होगा, 5 एकाउन 5, 5 दिया 15, 1300। ठीक है, फिर आगे अब 3 बचा है, यहाँ पे 3n को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 3n स्क्वायर बचा है, 3n स्क्वायर है ना, 3n स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 5n बचा है, 25 था n, 5 से कट गया तो 5n, ये माइनस है तो माइनस 1300 रुपया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूल है, यहाँ पे क्या होगा, गुणनखंड विधि से n का मान निकलेगा। तो यहाँ पे रूल क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, और लास्ट में क्या दिया है, 1300 दिया है। तो 3 को 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3900 रुपया आ जाएगा। अब 3900 को ऐसे फैक्टर करना है आपको। ठीक है, ये 3900 का आपको ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ पे 5 जोड़कर या घटाकर आ जाए। ठीक है, जोड़कर या घटाकर आना चाहिए, 5 हमको निकालना है 3900 को। चलिए 3900 को फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम 13 से ही डिवाइड दे देते। ठीक है, 13 से कर जाएगा, 13 तिया 3900 रुपया। फिर यहाँ पे 2 से लगा दीजिए तो कितना होगा, 150 रुपया। फिर 2 से लगाएं तो कितना होगा, 75 रुपीज़। फिर 5 से यहाँ पे आप लगने वाला है। ठीक है, 75 है, यहाँ 5 से लगा देंगे तो कितना होगा, 15। फिर 5 से लगाएंगे तो 3, फिर यहाँ पे 3 का 3। अब इसको ऐसे सजाना है आपको कि 5n आ जाए। ठीक है, इसको ऐसे समझाना है कि मतलब सजाना है कि हमको घटा कर या जोड़ कर 5n आ जाए। इसको, इस फैक्टर वाले को, जो 13 2 यहाँ पे 13 2 2 5 5 3 आया ना, उसी को ऐसे सजाना है कि कितना आ जाए, हमको 5n आ जाए जोड़कर या घटाकर। देखिए इसको हम सजाते हैं। देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20। चलिए इतना तक पहले देख लेते, 20 हो गया। फिर सॉरी यहाँ पे था नहीं ठीक है, 15n स्क्वायर इधर लिखे, फिर प्लस 25n डिवाइडेड 5 था, ये ठीक है। फिर 5 से कटा 13 5 65, यहाँ भी ठीक है 20। चलिए 20 हो गया। ठीक है, ये मेरा 20 हो गया। ठीक है, अब 20 हो गया। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई जो बचा हुआ है, 13 5 65, ना यहाँ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए 13 5 65 पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 13 5 65। ओके,
चलिए 65 पहले लेते, 13 पंचे 65, यहाँ से हो गया। फिर जो बचा हुआ इसको मल्टीप्लाई कर देते। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 दिया 60। ठीक है, देखिए पहले मेरा क्या था 13 और 5 को लिए, ठीक है, तो 13 पंचे 65 मेरा हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से लग जाता है। अब यहाँ पर फिर देखिए 13 पंचे 65, दोनों को ले ली थी, दोनों को छोड़ देंगे तो बचा क्या मेरे पास में, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, ये 5 या 3 बचा है। तो मल्टीप्लाई सबको करिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 दिया 60, तो 60 घटाएंगे 65 में से तो 5 आ जाएगा ना। यही फैक्टर समझाना आपको बस निकालना है। यदि फैक्टर सीख गए तो आपको ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम बताए ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, 81 भी बताए हैं, बहुत ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। 81 भी तो वही वाला क्वेश्चन था, लगभग ऐसा ही टाइप का ज़्यादातर क्वेश्चन था, तो वही क्वेश्चन को ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन था तो उसको हम अच्छा से बताए 81 में। ओके, चलिए तो समझ में आ गया। बस ये फैक्टर को क्या करना पड़ता है, बस आपको सजाना पड़ता है। किस में, इसको 5n है ना, 5n को लाने के लिए जोड़कर या घटाकर, तब लाए ना 13 पंचे 65, फिर सबको मल्टीप्लाई किए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 60, तो 60 में से देखो 65 में से 60 के तो 5 मेरा आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे होगा 3n² प्लस 65n माइनस 60n होगा ना, 65 में से 60 गया तो आ जाएगा माइनस 1300 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यदि नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं फैक्टर को, क्योंकि फैक्टर ही इसमें मेन रूल होते हैं। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन यदि आ गया, यहाँ तक आ गया आपको n निकालने के लिए, तो मेन यहाँ पे सबसे बड़ा रोल फैक्टर का ही होगा। ठीक है, नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, कोई नहीं तो फिर अपने मन से भी ट्राई करिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। घर पे ट्राई ऐसा क्वेश्चन को जरूर करेगा ज़्यादातर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देगा तो बस यहीं पे जो होगा स्टूडेंट फंसेगा। इसको ट्राई करिएगा, ऐसा वाला फैक्टर वाला क्वेश्चन को। 81 थोड़ा ज़्यादा ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन को 81 में, क्योंकि ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। 81 कंप्लीट यदि हो गया है, 81 यदि कंप्लीट हो गया तो समझिए आपका बेड़ा पार है, क्योंकि 81 में ज़्यादातर वही वाला क्वेश्चन है। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन दिया है, 1 से लेकर जो भी दिया है 5, 6 जो भी दिया है ना क्वेश्चन, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन दिया है। चलिए हाँ, तो फिर मिल गया। अब इसको कॉमा, इसमें कॉमा और इसमें हमको कॉमा लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3n², n 2 गो है, यहाँ पे 1 गो n है, तो यहाँ पर 1 गो n कॉमा ले सकते हैं। यहाँ भी 3 कॉमा, यहाँ पे 3 हम कॉमा ले सकते हैं, क्योंकि 65 को 3 से डिवाइड हम दे सकते हैं। नहीं 3 से डिवाइड यहाँ पे नहीं होगा, 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 से नहीं होगा, तो 3 यहाँ पे आप कॉमा नहीं ले सकते हैं, सिर्फ n कॉमा, यही कॉमा लीजिए जो दोनों यहाँ पे हम कॉमा ले सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे 3n कॉमा लेंगे तो यहाँ पे 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, 65 कभी नहीं होगा 3 से। ठीक है, यहाँ पे मत लीजिए ऐसा। यहाँ पे क्या हम सिर्फ ले सकते हैं n कॉमा ले सकते हैं, यहाँ पे 2 गो n है, यहाँ पे 1 गो n है, तो हम n कॉमा ले सकते हैं। यहीं पे कॉमा लेना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ से थोड़ा क्या हो जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यहाँ पर कैसा कॉमा लेना, बस दोनों में जो हमको कॉमा आ जाए, दोनों में जो कॉमा आ जाए वही कॉमा आपको लेना है। यहाँ पे देखिए 3n कॉमा ले लेते मान के चलिए, तो यहाँ पे देखिए 3n कॉमा लेते 2 n थे, यहाँ पे n आ जाता प्लस, आप देखिए 3n को 65n से डिवाइड देना पड़ता, तो 65n आपका डिवाइड नहीं होता, 3 दूनी 6 हो जाता, फिर उसको कैसे डिवाइड करते थे, डिवाइड नहीं होता, समझे। इसलिए ऐसा लीजिए जो पूरा पूरी कट जाए डिवाइड होके, वही कॉमा लीजिए। चलिए यहाँ पे सिर्फ हम n कॉमा ले सकते हैं, यहाँ पे n कॉमा ले लीजिए, तो बचेगा क्या हमारे पास में, यहाँ पे 3n² है, मतलब 3n पे 3n है, मतलब यहाँ पे 2 गो n, तो एक n ले लिए कॉमा, तो यहाँ पे क्या 1 गो n बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 तो ये बचबे करेगा, क्योंकि 3 तो नहीं लिए कॉमा, ये 3 उतर गया, या 2 गो n था तो 1 गो n ले लिए, तो यहाँ पे 1 गो n बचा है, तो यहाँ पे n धर देते, ये प्लस है तो प्लस। अब n कॉमा ले लिए तो मेरा क्या बचा, सिर्फ 65, यहाँ पर 65 आ जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पर ऐसा कॉमा लीजिए कि हमको 3n प्लस 65 आ जाए, तो यहाँ पे देखिए 60n है, तो यहाँ पे हम कितना कॉमा लेंगे तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 3n, तो यहाँ पे हम 20 कॉमा लेंगे तो आ जाएगा, 20 कॉमा लेंगे तो देखिए 20 दिया क्या होगा 60,
3n, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 20 को डिवाइड दीजिएगा 1300 में से, 1300 को देखिए 1300 को डिवाइड देते हैं 20 को, 3 6 के 12, 3 5 65 आ जाएगा। पैंसठ आ गया ना, डिवाइड दिए तो, प्लस 65 इजिकल टू 0। देखिए यह दोनों बराबर है। ओके, फिर आगे आप देखिए इसको एक साथ लिखना है और n और माइनस 20 को एक साथ लिखना है। यहाँ पे लिखिए n माइनस 20, फिर n 3n प्लस 65 इजिकल टू 0। ओके, अब देखिए n बराबर क्या होगा, 20 माइनस में है तो प्लस में आएगा 20, फिर कोमा। अब देखिए ये प्लस में है तो माइनस में आएगा 65 डिवाइडेड, देखिए 3n है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3n क्या 3 है तो 3 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या आ गया, ऐसा रहेगा। यहाँ पे 2n रहता, मान के चलो 60 रहता तो यहाँ पे 60 ऊपर देते, और जो इंग्लिश वाला अक्षर रहता है हमेशा डिवाइड होता पता है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। ठीक है, इसलिए डिवाइड में आ गया। देखिए 65 था तो 65 लिख दिए पहले, फिर 3n में था तो n तो यहाँ पे लिए है ना, तो यही ना है n बराबर 65 बट्टा क्या है 3 आ गया। ठीक है, 65 आ गया बट्टा 3, तो प्लस है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिएगा। माइनस रहेगा तो प्लस का, प्लस रहेगा तो माइनस का, तो माइनस वाला क्या होता है, अमान्य आंसर होता है, अमान्य होता है। ठीक है, तो n बराबर मेरा क्या होगा 20। तो हाँ देखिए 20 महीना में क्या होगा, n बराबर क्या आ गया, प्लस वाला आंसर होता है n बराबर 20। तो देखिए 20 महीना में ऐसे करके यदि पैसा देगा 20 35 ऐसे 15 रुपये बराबर आके, तो 20 महीना में 3250 रुपये दे देगा। ठीक है, तो मेरा हो गया यहाँ पर n बराबर 20। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः 20 महीना लिख दीजिए, हो गया। चलिए इसे नोट करें, फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, 8 में भी उसी प्रकार का है। देखिए 8 नंबर आपका 5 नंबर जैसा हु बहू क्वेश्चन है। ओके, हु बहू क्वेश्चन 5 नंबर जैसा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको नोट पहले कर ले। चलिए इसको मिटा देते हैं, यदि नोट नहीं किए तो वीडियो को रोक कर सबसे पहले नोट कर ले। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में 4000 का ऋण 24 मासिक किस्तों में चुकाना चाहता है। ठीक है, 24 मतलब महीना में चुकाना चाहता है। ठीक है, 24 मासिक किस्त में 24 बार में चुकाना चाहता है। देखिए 4800 रुपया ऋण को 24 मासिक मतलब 24 महीना में चुकाना चाहता है। ठीक है, मासिक मतलब महीना होता है। फिर आगे
जो एक से एपी में बनता है चुकाता है ना, वो मेरा एपी में बनता है। ठीक है, फिर अगला 20 किस्त चुकाने के बाद, अब देखिए 24 किस्त में चुकाना चाहता है, मतलब 24 महीना में। अब देखिए फिर 20 किस्त चुकाने के बाद 20 किस्त चुकाने के बाद बी क्या होता है, दिवालिया हो जाता है। क्या होता है, बी दिवालिया हो जाता है। ओके, हो जाता है। तथा ऋणदाता पाता है कि अभी 1200 रुपया ऋण शेष रह गया है, तो पहली 4 किस्त की धनराशियाँ ज्ञात कीजिए। हमको बोला है पहला 4 किस्त, मतलब 4 किस्त हम पहली बार में कैसे कैसे दिए 4 महीना में, सो बोला है निकालने के लिए। जैसे में जनवरी में कितना दिए, फरवरी में कितना दिए, मार्च में कितना दिए, अप्रैल में कितना दिए, हमको 4 महीना के लिए बोला है निकालने के लिए 4 किस्त। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है था शुरू में कि बी 48 रुपया ऋण 24 किस्त में, 24 इंस्टॉलमेंट में मासिक व्यय, मतलब 24 महीना में पेमेंट करना चाहता है, 24 महीना में। ठीक है, 4800 रुपया को 24 किस्त में, इंस्टॉलमेंट में। ओके, 24 मासिक किस्त, मतलब प्रत्येक महीना 24 महीना में इतना चाहता था पेमेंट करने के लिए। लेकिन 20 किस्त चुकाने के बाद क्या होता है, दिवालिया हो जाता है। 20 किस्त चुकाने के बाद क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। और ऋणदाता पाता है कि 1200 रुपया अभी तक बचा ही है। इसका मतलब हुआ कि 20 किस्त चुकाने के बाद कितना रुपया दे दिया होगा। देखिए 1200 रुपया रह गया, तो इसका मतलब हो गया कि 4800 में से 1200 रुपया रह गया होगा। तो चलिए 1200 रुपया घटाएंगे तो कितना होगा, 3600 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 रुपया दिया होगा 20 किस्त तक में। ठीक है, देखिए 48 रुपया देना चाहता था 24 किस्त में, कितना, 48 रुपया देना चाहता था 24 किस्त में। लेकिन 20 किस्त चुकाने के बाद बी क्या होता है, दिवालिया हो जाता है, असमर्थ होता है चुकाने में, चुका नहीं पाता है। ठीक है, 20 किस्त चुकाने में क्या होता है, बी दिवालिया हो जाता है। ओके, और ऋणदाता पाता है कि 1200 रुपया अभी तक रह गया है। तो इसका मतलब है कि 20 किस्त में 36 रुपया दिया गया, टोटल कितना बनता था, 4800। 4800 में से 1200 रुपया रह गया, तो इसका मतलब है कि हम 3600 रुपया अभी तक दे दिए हैं। तो बोला है 4 किस्त निकालने के लिए। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन था उसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी कंडीशन बनेगा या प्रश्न बनेगा। प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से आप पुनः लिख दीजिएगा। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो प्रश्न से लिख दीजिए पहला। अब सेकेंड में ये पुनः बना है दोबारा, क्योंकि पहली बार हम बोले थे कि 4800, क्वेश्चन में क्या बोला है पहली बार में कि बी चाहता है कि 48 रुपया 24 किस्त में। फिर दोबारा में क्या क्वेश्चन में आ गया कि बी दिवालिया हो गया 20 किस्त चुकाने के बाद। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फर्स्ट आ गया। हिंदी में लिखना है प्रश्न से या पुनः प्रश्न से लिखना है, तो हम प्रश्न से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हूबहू 5 जैसा। ओके, यदि 5 नहीं समझे है, 8 नंबर देख लिए तो कंप्लीट है। यदि 5 नंबर कंप्लीट है तो आपका 8 नंबर कंप्लीट है, हो गया। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से या फर्स्ट कंडीशन मानते हैं हम, पहली बार में हुआ सो फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, 48 रुपये देना चाहता है, तो 4800 मेरा क्या हुआ, एस एन बराबर 4800 रुपया। ओके, फिर 24 महीना में 24 किस्त में, तो वही मेरा क्या हुआ, एन बराबर 24। चलिए समीकरण यहाँ पे बनेगा जैसे 5 नंबर बना था, इसीलिए एस एन इजिकल टू 4800। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 4800। ओके, फिर n का मान कितना है, 24 है n का मान, तो यहाँ पे n की जगह बैठा दीजिए। ठीक है, n की जगह हम बैठा देते हैं, n यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखिए 24 डिवाइडेड 2 इंटू 2a प्लस n का मान 24 है तो यहाँ पे 24 लिखिए, -1 इंटू डी इजकल टू 4800 रुपया। ये 48 रुपया है। फिर ये कट गया 12 से, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 12 इंटू 2a प्लस, अब देखिए 24 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 23 होगा। यहाँ पे लिखिए 23d इजकल टू 4800। आप देखिए मल्टीप्लाई में इसको हटा देंगे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, या नहीं तो
इस 2a को और 23d को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम डिवाइड दे देते हैं ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन, मतलब बनाने में आसान हो जाए, समझे। यहाँ पे 2a लिख देते हैं, ये 2a है तो 2a प्लस 23d इजकल टू 4800 डिवाइडेड, ये 12 क्या है मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 12 चौका 48 रुपया, 400 रुपया आ गया। यहाँ फिर क्या होगा 2a प्लस 23d बराबर 400 रुपया। इस समीकरण मेरा क्या आ गया फर्स्ट। फिर लिखना है दोबारा में क्या बोला 20 किस्त चुकाने के बाद, तो 20 किस्त में कितना चुकाया है 36 रुपया, तो मेरा जो चुकाया मेरा ऐसा हुआ। यहाँ पे लिखना है पुनः प्रश्न से ऐसे n बराबर कितना चुकाया है 36 रुपया, क्योंकि बोला है 20 किस्त चुकाने के बाद भी दिवालिया हो गया और 1200 रुपया अभी तक रह गया है ऋणदाता का। तो इसका मतलब ऋणदाता कितना पाया, तो 1200 रुपया रह गया, तो 4800 था टोटल, 4800 में से 1200 घटाए तो इसका मतलब है 36 रुपया पाया, तो वही हुआ एस एन बराबर 36 रुपया। फिर एन बराबर कितना दिया है 20 की चुकाया है, एन बराबर 20। इससे आगे यहाँ बताते हैं, इसको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। इससे आगे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला फिर बैठेगा वही उसी प्रकार से एस एन बराबर 3600। एस एन का फॉर्मूला बैठाइए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इजकल टू 3600 रुपया। ओके, n का मान कितना है 20 दिया है, n का मान 20, यहाँ पे 20 लिख दीजिए डिवाइडेड 2 इंटू 2a प्लस n का मान कितना है 20, तो n की जगह 20 -1 इंटू d इजकल टू 3600 रुपया हो जाएगा। फिर अभी कट गया तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर 10 इंटू 2a प्लस, अब 20 में से 1 गया तो क्या होगा 19, यहाँ पे 19d इजकल टू 3600 रुपया। अब देखिए इसको भी हटाएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 12 को हटाए तो 12 से यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखे ना 2a प्लस 39d, तो 12 को हटाए तो 12 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे होगा 2a प्लस 19d इजकल टू 3600 डिवाइडेड 10, 10 कट गया, 0 कट गया, तो बचा कितना 2a प्लस 19d इजकल टू 360, 0 कट गया तो 360 बचा सिर्फ। इस समीकरण क्या हो गया मेरा सेकेंड। अब सेकेंड और फर्स्ट से ad का मान निकालना है, तब जाके आपका 4 किस्त निकलेगा। चलिए समीकरण 1 और 2 से ये कितना है, यहाँ पे निकला है फर्स्ट 2a प्लस 23d इजकल टू 400 रुपया। फिर सेकेंड क्या निकला है 2a प्लस 19d इजकल टू 360 रुपया, 2a प्लस 19d इजकल टू 360 रुपया। ओके, आप देखिए यहाँ पे 2a जो मिलता है वही कटता है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a, तो मैं कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दोनों में प्लस प्लस है तो प्लस प्लस कैंसिल नहीं होगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा घटाने पर। अब जब घटाने पे लिखा जाएगा तो सब जगह चिन्ह बदला जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं तो समझेंगे प्लस है, ठीक है, माइनस दे देते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 23d प्लस में है, 19d माइनस में बन गया, तो 23 में से 19 जाएगा तो कितना होगा 4d।
इजिकल टू, अब देखिए 400 ही प्लस में है, कुछ नहीं यहाँ पे है तो प्लस में है, अब माइनस में 360 है, तो 400 में से 360 गया तो यहाँ पे 40 होगा। इसीलिए डी बराबर कितना होगा 40 डिवाइडेड डी, देखिए डी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो भी अक्षर रहता है उसी से डिवाइड होता है। तो देखिए 4D इंग्लिश में है, 4 है ना, डी इसमें लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए 4 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे 10, डी बराबर कितना आ गया 10। आप डी का मान समीकरण फर्स्ट में दीजिए या सेकेंड में दीजिए और आप ए का मान निकाल लीजिए। तो निकाल देते हैं हम डी का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर ओके, फर्स्ट क्या है 2a प्लस 23 डी इजकल टू 400 रुपया, ओके, फिर 2a प्लस 23 मल्टीप्लाई डी का मान कितना 10 निकला है, तो डी की जगह 10 बैठा देते हैं बराबर 400 रुपया। इससे आगे यहाँ बताते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है। चलिए 2a तो क्या है यहाँ पे 2a, इससे आगे होगा यहाँ पे 2a प्लस, अब देखिए 23 में तो 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 होगा इजकल टू 400 रुपया, फिर 2a इजकल टू 400, देखिए 223 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस है तो 230, फिर 2a इजकल टू 430 में से 230 जाएगा तो कितना होगा 170 होगा। इसीलिए a बराबर 170 डिवाइडेड 2, फिर कटेगा तो कितना होगा यहाँ पे 85 आ गया। देखिए तो a बराबर मेरा आ गया 85 और d बराबर मेरा क्या आ गया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए a बराबर मेरा प्रथम किस्त हो गया, पहला किस्त निकल गया। d बराबर मतलब क्या हुआ 10, मतलब प्रत्येक महीना क्या करना है 10 रुपया बढ़ाना है किस्त में। बोला था मासिकी में क्वेश्चन दिया था, हाँ मासिकी में दिया था। इसका मतलब डी का मतलब क्या होता है बढ़ाना, ठीक है, यही ना होता है सर्वंतर। चलिए तो 4 किस्त निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखिए 4 किस्त इजिकल टू, अथवा लिख दीजिएगा इससे पहले, ठीक है, ऐसे लिखिए अच्छा से थोड़ा, अतः 4 किस्त बराबर, अब देखिए पहला किस्त कितना है 85, एपी में बनेगा ओके 85। अब देखो 85 प्रत्येक महीना 10 रुपया, डी का मतलब क्या है प्रत्येक महीना 10 रुपया बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि डी क्या होता है एपी के अनुसार है क्वेश्चन, एपी के अनुसार मतलब पेमेंट करना है। 100 क्वेश्चन में बोला था आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एक श्रेय में बनता है, जो पैसा चुकाएंगे श्रेय में बनेगा, एपी में बनेगा। तो एपी का रूल क्या है, पहला पद में डी जोड़ना है, तो पहला किस्त कितना है 85 रुपया, तो सेकेंड किस्त कितना बनेगा 10 रुपया, डी जोड़ेंगे पहला किस्त में, पहला पद है आपका, समझिए मान के चलिए पहला पद 85 है, तो सेकेंड पद निकालने के लिए डी जोड़ना पड़ेगा। तो 85 में 10 जोड़ेंगे तो 95, फिर 95 में 10 जोड़ेंगे तो 105, और 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115। तो यही आपका किस्त हो गया, ठीक है, मतलब पहला महीना 50 रुपया दिया होगा, सेकेंड महीना 95 रुपया दिया होगा, थर्ड महीना 105 रुपया दिया होगा, फोर्थ महीना 115 रुपया दिया होगा। ओके, इसे आप नोट करें वीडियो को रोककर, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। चलिए इसे आप नोट करें। चलिए नोट हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है इसलिए वीडियो को रोक कर इसको हम मिटाते हैं। इस क्लास में 9 और 10 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 9 और 10 क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन गया है, 1 घंटा तक लमसम बन गया है, 1 घंटा का वीडियो 54 या 55 मिनट का वीडियो बन गया है, इसलिए हम 9 और 10 नंबर का एक और क्लास का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज का आपका कितना हुआ 8 नंबर तक ही कंप्लीट हुआ, जब नेक्स्ट आएगा तो 9 और 10 हो जाएगा, ठीक है, और 9-10 होगा तो आपका एपी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।